नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए हम समझ रहे थे प्रयास की जो हमें अभ्यास पुस्तिका मिली है, यह कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं तीनों कक्षाओं के लिए एक ही बुक आपको प्राप्त हो गई है। और इसको हम पिछली वीडियो के माध्यम से इसके जो प्रोजेक्ट कार्य 1 2 3 4 5 दिए गए थे वो हमने समझे थे। आज हम इसका अगला प्रोजेक्ट कार्य समझेंगे। तो देखिए, इस प्रयास बुक को में जो हमें प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं, इन सभी प्रोजेक्ट कार्यों को हमें अच्छे समझना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इसी में से हमारे प्रोजेक्ट कार्य पूछे जाते हैं। तो इनको ज़रूर कंप्लीट करके तैयार करके रखिए। तो यहाँ देखिए, ये दिया गया है प्रोजेक्ट कार्य 6, ठीक है ना। 5 तक के हमने समझ लिए थे, तो ये प्रोजेक्ट कार्य 6 है। और प्रोजेक्ट कार्य 6 के जो प्रश्न हैं इस प्रकार से पूछे गए हैं कि 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो लकड़ी से बनाई जा सकती हैं। लकड़ी से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं, आपने अपने घरों में या परिवेश आसपास भी आपने देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो अपने घर में अपने अभिभावकों से, भाई बहन माता पिता से पूछ सकते हैं कि लकड़ी से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं। तो इस प्रकार से कुछ हमने लिख दी हैं। टेबल है, कुर्सी है, दरवाजे हैं, बेड यानी बिस्तर जो हमारे चारपाई रहती है जिसको हम पलंग बोलते हैं, है ना। तो वो खिलौने भी बनते हैं। तो इस प्रकार से वस्तुएं लकड़ी से बनाई जाती हैं। प्रश्न 2 देखें, निम्नलिखित में से चमकने वाली वस्तुओं का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ जो वस्तुएं दी गई हैं इसमें से चमकने वाली वस्तुएं कौन सी हैं जो चमकती हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ दिया गया था कांच का कटोरा, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती शर्ट, मिट्टी का मटका। अब इसमें कौन सी चीज़ चमकेगी? तो देखिए, जो कांच की वस्तुएं रहती हैं, कांच का कटोरा दिया है तो ये चमकने वाली वस्तु हो जाती है, ठीक है ना। और स्टील का चम्मच, प्लास्टिक तो नहीं चमकता, तो प्लास्टिक के जो खिलौने रहते हैं वो नहीं चमकते हैं, लेकिन स्टील चमकता है ना। तो स्टील का चम्मच ये जो है चमकने वाली वस्तु। सूती शर्ट नहीं चमकती, मिट्टी का मटका ये भी नहीं चमकता। 2 वस्तुएं यहाँ पर चमकने वाली दी हैं। यहाँ पर लिख देना है कि चमकने वाली वस्तुएं, ये 2 चमकने वाली वस्तुएं हैं, कांच का कटोरा नंबर 1 और नंबर 2 स्टील की चम्मच। ये चमकने वाली वस्तुएं हैं, इसमें से आपको छांट करके चयन करके लिखना था, ठीक। चलिए, प्रश्न क्रमांक 3 दिया है। इस प्रश्न क्रमांक 3 में दिया गया है कि जो नीचे यहाँ पे कुछ वस्तुएं दी गई हैं और उनकी सामग्री भी दी गई है, तो कौन किस वस्तु की सामग्री से बनती है ये लिखना है। तो यहाँ देखिए, नीचे दी गई वस्तुओं का उन सामग्रियों से मिलान करिए और जिनसे उन्हें बनाया जाता है। याद रखें कि इसमें एक वस्तु एक से अधिक सामग्रियों से भी बनाई जा सकती है। बिल्कुल, कई सामग्रियों का उपयोग कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखें, वस्तुएं लिखी हुई हैं ये, और यहाँ पर सामग्री वस्तुएं हैं, पुस्तक, टम्बर, कुर्सी, खिलौना और जूते। ये वस्तुएं बनाई गई हैं, यह सामग्री दी है। कौन सी वस्तु के सामग्री से? यहाँ गिलास है, लकड़ी है, पेपर है, चमड़ा है, प्लास्टिक है ना। तो पुस्तक कौन सी सामग्री से बनती है? पेपर जो रहते हैं, पेपर से यह पुस्तकें बनाई जाती हैं। टम्बर जो रहते हैं उनसे गिलास से तैयार की जाती है। टम्बर या जो बड़े बड़े स्टील के या इसके चद्दर रहते हैं उनको काट के गिलास बनाई जाती है। कुर्सी लकड़ियों से बनती है। खिलौना प्लास्टिक से बनते हैं। जूते देखे होंगे तो जूते ज़्यादातर चमड़ा से बनते हैं। अब तो कपड़े के भी बनते हैं और प्लास्टिक के भी बनने लगे हैं इस प्रकार से, लेकिन जूते जो बनते थे वो चमड़े से बनाए जाते थे। तो चमड़ा में जूते और चमड़े का संबंध, यानी इनको दोनों का जोड़ा मिला दें इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो सामग्री और वस्तुएं हैं इनको एक दूसरे से मिला करके इस प्रकार से लिख देना है। अब यहाँ देखें, चौथा प्रश्न है। तो चौथे प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से बेमेल खोजें। बेमेल यानी जो इससे मिलान नहीं करता या इनके से संबंधित नहीं है, अलग क्या है, तो उनको हमें किस प्रकार से खोजना है। यहाँ कुर्सी दी गई, बिस्तर दिया गया, मेज दी गई, बच्चा दिया गया, अलमारी दी गई। अब देखिए, आपको अलग समझ में आ रहा होगा कि अलग कौन सी वस्तु। कुर्सी बैठने के काम आती है, बिस्तर भी बैठने या सोने के काम आता है, मेज भी बैठने के काम आती है, अलमारी भी सामान ही रखने के। लेकिन बच्चा जो दिया गया है ये अलग है ना। बच्चा तो ऐसा कोई मतलब रखने या बैठने के काम नहीं आता, तो ये बच्चा इसमें अलग हो जाएगा। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। अब देखिए, यहाँ गुलाब फूल है, चमेली इसमें फूल ही होते हैं, सुगंध देती हैं, ठीक है ना। अब नाव दिया गया था, गेंदा ये भी फूल है, कमल ये भी फूल, सभी फूल हैं। लेकिन नाव तो आप जानते ही हैं ये अलग है इसमें, तो ये अलग इस प्रकार से छांट के लिख देना है। अब यहाँ एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी और रेत। अब देखिए, रेत अलग है,
एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी, ये सब धातुएं हैं। और रेत, रेत तो रेत ही है ना, तो ये अलग है इनमें से। इस प्रकार से हमें अलग छांट करके यहाँ पे लिखना था, ठीक है। तो जो ये प्रोजेक्ट कार्य हमारा 6 दिया गया था, इसमें 4 प्रश्न हैं। चारों प्रश्नों को इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। और वार्षिक परीक्षा में ये जो है प्रोजेक्ट कार्य इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जितना इसमें दिया गया था। कैसे उत्तर हमें लिखना, तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख देंगे तो पूरे आपको एक प्रोजेक्ट कार्य में 20 अंक मिलेंगे। 2 प्रोजेक्ट कार्य पूछे जाए तो 40 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखना है और आगे के प्रोजेक्ट कार्य यदि आपको इसी तरीके से समझना भी है तो चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते चलिए, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।